नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, झारखंड के हेमंत सोरेन और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ बैठक करने जा रहे हैं। मौका होगा राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक का, जिसकी दूसरी मीटिंग कोलकाता में होने जा रही है। वहीं राष्ट्रीय गंगा परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी और उत्तराखंड के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं और इन राज्यों के मुख्यमंत्री इसकी बैठक में हिस्सा लेते हैं। इस परिषद की पहली बैठक 2019 में यूपी के कानपुर में हुई थी। वहीं राष्ट्रीय गंगा परिषद यानी एनजीसी की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने बताया है कि राष्ट्रीय गंगा मिशन की बैठक 30 दिसंबर 2022 को इस बार कोलकाता में होगी और इसकी अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। इस दिसंबर को कोलकाता में आयोजित होने जा रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ और राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो इस बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं इस बैठक का आयोजन 30 दिसंबर को किया जाएगा। बिहार नगर निकाय के दूसरे चरण के मतदान में 68 नगर पालिका के लिए बुधवार को सुबह 8 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है और शुक्रवार 30 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों में मतगणना होगी। इस बार एक मतदाता अपने नगर पालिका क्षेत्र में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद के लिए 3 बार मतदान कर रहे हैं और इस चुनाव में पहली बार हर वोटर को सीधे अपने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का मौका दिया जाएगा। दूसरे चरण में राज्य के 23 जिलों में मतदान हो रहा है और इन जिलों में 17 नगर निगम क्षेत्र, 2 नगर परिषद क्षेत्र और 49 नगर पंचायतें शामिल हैं। इस चरण में 68 निकायों में 68 मुख्य वार्ड पार्षद, 68 उप मुख्य पार्षद और 1529 वार्ड पार्षद पद के लिए आज वोटिंग चल रही है। मतदाताओं के सामने ठंड भी फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है और मतदाताओं में मतदान को लेकर भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो बिहार नगर निकाय के दूसरे चरण में मतदान शुरू हो चुका है सुबह 8 बजे से और लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मतदाताओं के उत्साह के सामने ठंड भी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है और बिहार नगर निकाय के दूसरे चरण के मतदान आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुके हैं। भारत सरकार ने बीते 24 दिसंबर से देश के सभी हवाई अड्डों पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का कोरोना वायरस के लिए रैपिड टेस्टिंग करना शुरू कर दिया था और इस दौरान कुल 498 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों की टेस्टिंग की गई है। कोरोना टेस्टिंग के लिए 1780 सैंपल इकट्ठे किए गए थे। वहीं इकट्ठे किए गए नमूनों की संख्या 3994 है, जिनमें से अभी तक 39 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है और इन सभी सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। बीते 26 दिसंबर को बिहार के बोधगया में तीर्थ यात्रा पर आए 5 विदेशी नागरिक कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिनमें से 4 थाईलैंड के और 1 म्यांमार से है। चीन और कई अन्य देशों में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने प्रत्येक उड़ान में कुल यात्रियों के 2% का आगमन के बाद हवाई अड्डे पर रैंडम परीक्षण कराने का फैसला किया था। देश के अधिकांश राज्यों में मंगलवार को मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया। तो अभी तक 39 लोगों की रिपोर्ट भी इस रैपिड टेस्ट के बाद पॉजिटिव आ चुकी है, जिन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कोविड टेस्टिंग का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और अभी तक इनमें से बीते 3 दिनों में 39 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ चुकी है।
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर मुंबई आ रहे हैं और यहां एक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस पार्टी की नींव मुंबई में 137 साल पहले रखी गई थी आज के दिन, और इस मौके पर सभी राज्य मुख्यालयों के अलावा मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के राष्ट्रीय मुख्यालय में आयोजित होता है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का झंडा फहराते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई थी और इसके संस्थापक महासचिव A.O. ह्यूम थे और व्योमेश चंद्र बैनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। इसी तरह हर साल 28 दिसंबर को पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाती है।